Hello dear students. Now this session is for the target publication critical thinking rotational dynamics. ठीक है, let's begin. अब यहाँ पे देखो, if you will observe there are very lot number of MCQs, बहुत ज्यादा MCQs है. ठीक है, तो हम लोग वही लेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हद बालिश है वो आप लोग का काम रहेगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फास्ट मैं बताता जाऊंगा, जो बालिश रहेगा वो फास्ट निपटाएंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो सॉल्व करेंगे. For a particle in a non-UCM accelerated motion है, velocity is radial and acceleration is transverse only, velocity is transverse, acceleration is radial only, blah 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 blah. इतना याद रखो कि ये केस में आपको इतना पता रहना चाहिए कि ये non-UCM है. non-UCM का मतलब है एक ऐसा सर्कल जिसमें सेंट्रीपिटल भी है, हम जिसको रेडियल बोलते हैं, दूसरा टेंजेंशियल भी है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी चेंज हो रहा है ना. तो जस्ट लुक, पहले एक्सीलरेशन पे फोकस करो. एक्सीलरेशन इज ट्रांसफर्स ओनली, एक्सीलरेशन इज रेडियल ओनली, एक्सीलरेशन इज बोथ रेडियल एंड ट्रांसफर्स, ये राइट हो सकता है. एक्सीलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड ट्रांसफर्स, ये राइट हो सकता है. ये दोनों भी राइट हो सकते हैं. ये दोनों रॉन्ग है, क्योंकि रेडियल तो है, ट्रांसफर्स भी है, दोनों भी है, सिर्फ रेडियल है, सिर्फ ट्रांसफर्स नहीं है. तो ऑप्शन सी और डी में. अब बताओ, अभी वेलोसिटी के बारे में क्या है? वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सीलरेशन दोनों है, या वेलोसिटी ट्रांसफर्स है एंड एक्सीलरेशन दोनों है? एक्सीलरेशन तो दोनों है, बट वेलोसिटी कैसा है? अगर बॉडी ऐसे गोल घूम रहा है तो हमेशा याद रखना, मैंने आपको सिखाया था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में रहता है? लीनियर सारे क्वांटिटीज हमेशा अलोंग द टेंजेंट रहते हैं. हम लोग टेंजेंट को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स. तो वेलोसिटी इज अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन. वेलोसिटी इज नॉट रेडियल. वेलोसिटी रेडियल नहीं हो सकता. एक दगड़ अगर गोल घूम रहा है ना, तो दगड़ इज नॉट मूविंग अलोंग द रेडियस, द दगड़ इज मूविंग अलोंग द टेंजेंट. तो वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, बट एक्सीलरेशन इज अलोंग रेडियल ऑल्सो, along the tangent also. Option D is the correct option. Next one, एक व्हील है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 300 आरपीएम से घूम रहा है. द एंगल थ्रू विच द व्हील रोटेट्स इन 1 सेकंड. अब आप लोग सोचो बच्चों, ये भी इजी है, तो मैं पूरा स्क्रीन ब्लैक नहीं कर रहा, स्क्रीन ब्लैक करूंगा फॉर गुड लेवल का क्वेश्चन. व्हील गोल घूम रहा है, कितना एंगुलर वेलोसिटी? अब शब्द मत देखो, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, बट ये 300 क्या है? आरपीएम, वो फ्रीक्वेंसी है. ट्रस्ट किस पे करने का? वर्ड पे कि यूनिट पे? तो ट्रस्ट यूनिट पे करने का. तो भले ओमेगा वर्ड दिया, बट दिस इज नॉट ओमेगा, दिस इज फ्रीक्वेंसी. और कितना फ्रीक्वेंसी है? 300 रोटेशंस, आरपीएम ना, रोटेशन पर मिनट. मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो, 1 मिनट में वो 300 बार गोल घूम रहा है, तो 1 सेकंड में कितना गोल घूमेगा? तो 300/60, वो कितना हो गया? 5 राउंड. दैट मीन्स आप लोग बोलोगे सर 1 सेकंड में वो 5 राउंड बना रहा है. और आपको क्या पूछा? नंबर ऑफ राउंड पूछा है क्या? 1 सेकंड में राउंड पूछा है क्या? नहीं, 1 सेकंड में एंगल पूछा है. तो यार मेरे को इतना पता है, 1 राउंड बनाने को कितना एंगल लगता है? 1 राउंड बनाने को एंगल लगता है 2 पाई. 2 राउंड बनाने को कितना लगता है? 2 राउंड बनाने को लगता है 4 पाई. वैसे आंसर कितना है? 5 राउंड. 5 राउंड बनाने को कितना लगेगा? 5 राउंड बनाने को लगेगा 10 पाई. सो 10 पाई इज द आंसर. नेक्स्ट एमसीक्यू. A wheel completes 2000 revolutions to cover the distance of 9.5 kilometer. Then the diameter of the wheel is how much? अब थोड़ा सा सोचो, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है. मिस्टेक मतलब आसान सवाल है, बट क्या ही बोल सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनसे ये मिस्टेक हो सकता है. नया नया स्टडी स्टार्ट कर तो आइडिया भी ऐसा बोल सकता है, दिक्कत नहीं. देखो लॉजिक, 2000 राउंड, देखो 2000 राउंड्स बना है, 2000 राउंड्स, तब जाके उसका डिस्टेंस कितना हुआ है? 9.5 किलोमीटर. 9.5 किलोमीटर विच इज नथिंग बट 9.5 into 1000 मीटर बनाने के लिए. मीटर क्यों ले रहा? क्योंकि ऑप्शन देखो, ऑप्शन मीटर और सेंटीमीटर में, तो मैं मीटर में लेता. 9500 मीटर. अब आप लोग बताओ, 1 राउंड बनाएगा अगर एक व्हील, एक व्हील, ध्यान से देखना, एक व्हील अगर 1 राउंड बनाएगा, तो ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है और आगे जा रहा है, तो ये व्हील रोड पे आगे जाएगा, ये व्हील रोड पे आगे जाएगा. तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल का मोशन ऐसे रहेगा. ठीक है, व्हील गोल घूम रहा है ना, व्हील गोल घूमेगा तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, थोड़ा 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 ऊपर टॉप पे जाएगा, और उस टाइम पे व्हील आगे भी जा रहा है तो यहाँ पे पहुंचेगा. फिर थोड़ा 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 नीचे आते आते वापस इधर पे 0 पे आएगा, बट व्हील आगे गया तो वापस इधर पे. लॉजिकली 1 राउंड इज हाउ मच? 2 पाई आर. 1 राउंड इज 2 पाई आर. 2000 राउंड इज हाउ मच? 2000 राउंड विल बी इक्वल्स टू 2000 इंटू 2 पाई आर. ठीक है, और 2r क्या होता है? 2r तो डायमीटर होता है, तो दिस इज 2000 इंटू पाई डी. इफ यू रिमेंबर, सर्कमफेरेंस का और एक फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, नहीं तो पाई डी होता है. तो हो गया, 1 राउंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 राउंड में पाई डी ट्रेवल किया. तो 2000 राउंड में वो कितना करेगा? 2000 राउंड में वो करेगा 2000 पाई डी.
बट 2000 राउंड में डिस्टेंस कितना दिया है 9500 किलोमीटर। अब डिवाइड कर दो, इसको इधर भेजो, तो d विल बी इज इक्वल टू 9500 बाई 2000 पाई, 0 0 0 0 उड़ा दो, पाई को कर दो 22/7, d विल बी इक्वल टू 95/20 इंटू 22/7 बराबर 7 1 जा 7 3 जा 21, तो 3 से एक छोटा सा नंबर है हल्का सा, 22 1 जा 22, 22 4 जा 88, 88 95 बचा 7, एक 0 दे दो, तो 22 3 जा 66, ऑलमोस्ट 4.3 डिवाइड बाय 3, 4.3 डिवाइड बाय 3 which is nothing but 3 1 जा 3 4, 1 बचा, 3 4 जा 12, 13 1 बचा, 1.4 से बड़ा नंबर, आंसर मिल गया 1.4 से बड़ा नंबर। ये भी है बट ये आपका सेंटीमीटर में, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड टू द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय टी। आपको क्या पूछा है एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड। अब थोड़ी सी बुद्धि लगाना बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करने का, ये रेशियो टाइप प्रॉब्लम है ना, रेशियो टाइप में सर ने क्या सिखाया है, बिल्कुल गधे जैसा रेशियो लेने लगा, 2 पाई सेम है ना, 2 पाई दोनों केस के लिए सेम है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो डायरेक्ट लिखने का एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड डिवाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड विल बी इज इक्वल्स टू, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ओमेगा ऊपर तो टी नीचे, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऊपर है तो उसका टी किधर रहेगा सेकंड का नीचे, और मिनट का एंगुलर वेलोसिटी नीचे है तो उसका टाइम कहाँ पे रहेगा उसका ऊपर रहेगा। अरे बुद्धि लगाओ, जिसको समय ज्यादा लगता है उसका स्पीड कम रहता है। अब मेरे को बताओ सीधी बात, जिसको समय ज्यादा लगता है उसका स्पीड कम रहता है, वो लॉजिक है ना, तो ओमेगा एस अगर ऊपर है तो टाइम सेकंड नीचे, ओमेगा मिनट नीचे तो टाइम मिनट ऊपर। अब बस रेशियो लेने का, मिनट को कितना टाइम लगता है 60 सेकंड, सॉरी 60 मिनट्स लगता है, ध्यान किया मैंने, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड will be nothing but time taken by minute is how much 60 minute, which is nothing but 60 into 60 seconds, and time taken by second hand is 60 second, तो नीचे आपका 60 सेकंड, तो 60 उड़ गया, क्या आंसर आ गया 60:1 आ गया, सुख की अनुभूति होनी चाहिए, खट खट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हाथ में लेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, चलो। अगला सवाल क्या बोलता है आपको, if omega e and omega h are the angular velocity of earth rotating about its own axis and the hour hand of the clock respectively, then what is the relation। भाई सीधी बात है, ओमेगा अर्थ को कितना टाइम लगता है, अर्थ का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी ऑफ अर्थ बराबर ओमेगा आवर हैंड कितना 2 पाई बाय टी ऑफ आवर हैंड। किसको कम टाइम लगता है और किसको ज्यादा टाइम लगता है, सोचो ना। धरती का अगर आपने देखा ना तो टाइम ऑफ अर्थ कितना है 24 घंटा। अगर हम लोग का आवर हैंड ऑफ द क्लॉक है, भाई हम लोग के घर पे जो घड़ी का काटा है ना वो 12 घंटे का है, मुझे नहीं पता आपके घर पे कौन सी घड़ी है, मेरे घर पे तो 12 घंटे की घड़ी है, तो टाइम ऑफ आवर हैंड इज 12 आवर्स। तो सीधी बात है, धरती को गोल घूमने को डबल टाइम लग रहा है, टाइम ऑफ अर्थ इज डबल द टाइम ऑफ आवर, दैट मीन स्पीड ऑफ आवर विल बी डबल द स्पीड ऑफ अर्थ। लॉजिक समझा है, मैंने पहले सिखाया था, ओमेगा और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना रे, ओमेगा और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका टाइम ज्यादा उसका ओमेगा कम, तो धरती का टाइम ज्यादा है तो धरती को टाइम ज्यादा लग रहा है ना, इससे धरती का टाइम ज्यादा, दैट मीन्स घड़ी का स्पीड ज्यादा, टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ओमेगा एच इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा एच इक्वल टू दिया है क्या नहीं दिया है, कोई ना, 2 को इधर भेज दो, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज हाउ मच, हाफ ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ घड़ी के काटे भागे, ये वाला डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाँ, ये वीडियो मैं एक्चुअली रात को स्टार्ट किया रिकॉर्ड करना, पूरा दिन लेक्चर्स की वजह से, तो माइट भी आपको लेट से मिलेगा, तो मैं क्या करने वाला, इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, एक पार्ट रिकॉर्ड करके स्टॉप करके उसको अपलोड करूंगा, लिंक भेज दूंगा, आप तब तक वो देखना, फिर तब तक मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड प्रोसेस चालू रहेगा। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 बजे हम लोग ये चालू है, मैं आपको 11 बजे तक ये रिकॉर्ड करता हूँ, 11 बजे तक जितना पॉसिबल होगा, फिर उसका मैं आपको 11 बजे वीडियो भेज दूंगा, क्योंकि कल आपका टेस्ट है बाय द वे। और क्या है, अगर लेट से टेस्ट के जितना पढ़ाई नहीं हो पाया ना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भले इसको कर लेना, व्हाट मैटर्स इज द सीईटी एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर इन एवरी 2 सेकंड, रेडियस 20 मीटर है और अपना पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ बना रहा है हर 2 सेकंड में, द एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग 4 सेकंड इज हाउ मच। कैसे सॉल्व करने का, अब आप लोग सोचो,
एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एंगल बाय टाइम। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा बाय टी। कितना एंगल बना है उसने? अब आप लोग सोचो, एक राउंड बनाने को कितना टाइम ले रहा है वो? एक राउंड बनाने को 2 सेकंड ले रहा है ना। द एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग 4 सेकंड। यार आप ये मैटर नहीं करता, ये सब आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया, ये पार्ट प्लीज याद रखना। द एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग 4 सेकंड। यार आप 4 सेकंड चेक करो या 4 लाख सेकंड चेक करो, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा, वो थोड़ी चेंज होता है। जैसे कि घड़ी का काटा, आप घड़ी के कांटे को हाफ मिनट के लिए चेक करो या 1 डे के लिए चेक करो, उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम रहता ना। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला इज एंगल बाय टाइम। अब एक राउंड बनाने को कितना लग रहा है? अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग वन सर्कल इन हाउ मच टाइम? 2 सेकंड। तो एक सर्कल का कितना एंगल रहता है? एक राउंड का कितना एंगल रहता है? 2 पाई। और एक राउंड बनाने को टाइम फिर कितना लग रहा है? एक राउंड बनाने को टाइम उसने कितना लग रहा है? 2 सेकंड। तो 2 टूट गया, एंगुलर वेलोसिटी इज पाई रेडियन पर सेकंड। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैन इज मेकिंग 600 आरपीएम, इफ आफ्टर सम टाइम इट मेक्स 1200 आरपीएम, देन इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी। अरे भाई क्या ही सवाल है। एंगुलर वेलोसिटी का इंक्रीज पूछा है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एन। तो 2 पाई n2 माइनस 2 पाई n1। 2 पाई को कॉमन निकालो, n2 माइनस n1, तो 2 पाई इनटू n कितना n2 1200 आरपीएस माइनस ये 600 आरपीएस, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना होता है? 600 बचता है। बट दिस इज आरपीएस, सॉरी आरपीएम, आरपीएम 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 आरपीएम। आरपीएम को आरपीएस चेंज करने का, तो 60 से डिवाइड कर दो, इधर 10 बचेगा, 2 इंटू 10 20 पाई, 20 पाई रेडियन। बच्चों और एक चीज, अगर आपको वन टाइम में नहीं समझा ना, वीडियो को रिपीट करके देखो। ये सीईटी के एमसीक्यूज है, ये आपको मैं स्लो नहीं सिखाऊंगा, फास्ट सिखाऊंगा, बट पक्का है वो पॉइंट बता दूंगा जिसकी जरूरत है। तो उतने पार्ट को रिपीट कर देने का, नहीं समझा है तो 10 सेकंड से पीछे लेने का, वीडियो को 10 सेकंड से पीछे लेने का और वापस से देखने का। आई होप आपको समझ जाए कि कैसे करना है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंगुलर एक्सीलरेशन। अब यार एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1। अब आप सोचो, एंगुलर वेलोसिटी फॉर फ्लाईव्हील गेन्स अ स्पीड ऑफ दिस मच इन 6 सेकंड। अब यहाँ पे गेन्स अ स्पीड ऑफ दिस मच है ना, तो ओमेगा 1 को हमेशा 0 लेने का। अगर मेंशन किया तो अच्छी बात, मेंशन नहीं किया तो भी एंगुलर वेलोसिटी को 0 लेने का, स्टार्टिंग वाला। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या रहेगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज 0 बाई टी। ओमेगा 2 का फॉर्मूला 2 पाई एन अपॉन टाइम। 2 पाई, पाई तो एज इट इज रखा है इन लोग ने, ऑप्शन देखने का। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 540 आरपीएम। आरपीएम में, आरपीएस में कितना आएगा? 0 0 उड़ाओ, 6 9 54, तो द फ्रीक्वेंसी इज 9 आरपीएस। और टाइम उसने फिर कितना लिया? 6 सेकंड। डिवाइड करो, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, आंसर आ गया आपका 3 पाई। 3 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया आंसर, 9th वाला ए ऑप्शन। नेक्स्ट एंड, अब धीरे धीरे भाई इसमें क्वेश्चंस बहुत है भाई 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 भाई, किधर तक है? अरे बाप रे, आज आपका कॉम्पिटिटिव का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, क्योंकि मुझे सुबह भी लेक्चर्स देने पड़ते जेई के। तो प्रभु, कितने आपके क्वेश्चंस देखो, देख रहे हो, देख रहे हो इनका मार्च, सीटी वालों का देख रहे हो मार्च कहाँ तक है? 238। रोलिंग मोशन तो डिलीटेड है, तो 238 एमसीक्यूज है। डोंट एक्सपेक्ट, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं सारे दूंगा, ऑब्वियसली वो तो नहीं हो पाएगा। कभी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, कहाँ तक आया मेरा? एक सेकंड। क्रिटिकल है ना ये? हाँ 238 है, एटलीस्ट उसका 50% भी कर लिया ना मैंने, तो मैं बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मानूंगा। 50% एमसीक्यूज भी कर लिए तो इसलिए बहुत सारे मैं स्किप करूंगा। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज इन अ सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट हैज एंगुलर वेलोसिटी। ये ओमेगा 1 है 2 सेकंड के बाद, एंड एंगुलर वेलोसिटी इतना 4 सेकंड के बाद ओमेगा 2 है। द एंगुलर एक्सेलरेशन इज हाउ मच? बहुत इजी, अल्फा का फॉर्मूला ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1। आपके पास यहाँ पे सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील हैविंग अ डायमीटर, डायमीटर दिया मतलब रेडियस दिया है, यूनिट्स रेस्ट से चालू कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन दिया है, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 210 आरपीएम इन 5 सेकंड, एंगुलर एक्सीलरेशन इज हाउ मच? यार बहुत आसान, डेटा देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्यों? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। डायमीटर मतलब रेडियस, रेडियस पता है कितना? 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना? 210 आरपीएम। शब्द पे भरोसा मत करो, यूनिट पे भरोसा करो, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, रॉन्ग है, बेवकूफ बना रहे।
210 आरपीएम है, आरपीएस चेंज कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, तो 3 7 21 और 3 to the 6, तो 7/2 मतलब 3.5 एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी है आरपीएस, लॉजिक समझ रहे हैं ना, ये फ्रीक्वेंसी है रे। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एन होता है ना, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है, एक काम करो 7/2 ले लो, सो दैट वो कैंसिल हो जाए। लॉजिक समझा, नहीं समझा मैं रिपीट करता हूँ, डोंट वरी, मुझे पता है बहुत लोग को नहीं झेल पाएगा, 100% पता है बहुत लोग को नहीं झेल पाएगा। जिनको नहीं झेपा ध्यान दो महारथियों, ऑफ व्हील हैविंग अ डायमीटर, तो रेडियस निकाल दो, रेडियस इज 1.5 मीटर। रेस्ट से चालू कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और उन लोगों ने क्या बोला है कि एक्सीलरेशन है अल्फा है, ठीक है, एंड उसका फाइनल वेलोसिटी कहां पे पहुंचा है, तो 2 पाई एन, और एन कितना है, दैट इज 210 आरपीएम, तो आरपीएस कितना आएगा 210/60 which is equals to 21/6 which is equals to 2, sorry इसको 3 से डिवाइड करो, 3 7 21, 3 to the 6, 7/2 आरपीएस, फ्रीक्वेंसी मिल गया 7/2 आरपीएस। तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी 2 into पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितना है 7/2, तो साथ साथ उड़ा दो, दो उड़ा दो, तो ओमेगा 2 कितना आएगा 22 रेडियन पर सेकंड। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, और टी आपको पता है 5 सेकंड। आपको क्या निकालने का, अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t, ओमेगा 2 कितना 22, ओमेगा 1 0, टी कितना 5, 22/5 डिवाइड कर देने का, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ओहो फंक्शन फंक्शन फंक्शन, बहुत दिनों बाद फंक्शन वाले सवाल दिखे। जब भी आपको इतना रियलाइज हो रहा होना चाहिए कि अगर फंक्शन का सवाल है ना तो पक्का डेरिवेटिव लगेगा फंक्शन के सवाल में। एंड इफ यू रिमेंबर इट करेक्टली, मैंने आपको सिखाया था, कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो, लीनियर की एंगुलर फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे तो एक्सीलरेशन मिलता है, वो कोई भी रहने दो, लीनियर हो या एंगुलर हो, कोई भी रहने दो, बट डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का अगर आपने इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी टाइम के हिसाब से, और वेलोसिटी का अगर आपने इंटीग्रेट किया टाइम के हिसाब से तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, थीटा दिया है, वो कितना दिया है 2t + 3t², आपको क्या निकालने का, एक्सीलरेशन निकालने का है। तो एक्सीलरेशन फिर कैसे मिलेगा, डबल डेरिवेटिव, तो एक बार इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी कैसे मिलता है, एक बार डेरिवेटिव निकाल के d(θ/dt). उप्स, एक गलती की मैंने, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगा, which is equals to d(θ/dt), so which is equals to डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा टर्म, ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव निकालो, 2t का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, 3t² का क्या होगा, दिस 3 इज कांस्टेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगा, t² का डेरिवेटिव होता है 2t, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 60, ये हो गया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाला। अब वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालो, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट वन मोर डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा, which is nothing but what is the derivative of this bracket, 2 + 60, 2 + 60 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 इज कांस्टेंट, कैंसल, 60 का डेरिवेटिव 6, तो एक्चुअली ये डेटा की जरूरत नहीं थी, टी की जरूरत नहीं थी, टी की जरूरत आपको तब होती जब आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया ना तो भी टी बचता, बट इधर पे टी नहीं बच रहा। अब कैसे पता टी बचता, आप लोग सोचो ना, थीटा का हाईएस्ट पावर में कितना दिख रहा है, थीटा में टाइम का मैक्सिमम पावर फिर कितना दिख रहा है, मैक्सिमम पावर टाइम का 2 दिख रहा है, तो जब आप लोग इसका एक बार डेरिवेटिव लोगे तो ओमेगा में मैक्सिमम पावर फिर कितना दिखेगा, ओमेगा में मैक्सिमम पावर कितना दिखेगा, t⁻1 दिखेगा ना, देखो ना, थीटा में मैक्सिमम पावर 2 है टी का, तो इस ओमेगा में कितना होगा, जब आप t² का डेरिवेटिव लेते हो तो 2t होता है, तो t बचेगा, और इसका वापस एक बार डेरिवेटिव लोगे तो मैक्सिमम पावर फिर कितना आएगा, मैक्सिमम पावर रहेगा ही नहीं, t⁻0 हो जाएगा, t बचेगा ही नहीं, तो इधर पे t है ही नहीं, तो फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ये इस इक्वेशन में t का क्यूब रहता था ना तो इधर पे t बचता, तो अपने को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, यहाँ पे जरूरत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज हाउ मच, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन द नॉर्थ पोल, क्या लग रहा है, नॉर्थ पोल लीनियर वेलोसिटी, थोड़ा सा सोचेंगे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, जब आप इधर पे रहते हो इक्वेटर पे तो आप बहुत बड़ा सर्कल बना रहे हो, तो v का फॉर्मूला होता है ओमेगा × r, जब आप ऊपर जा रहे हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो आपका रेडियस छोटा होता जा रहा है। एट नॉर्थ पोल क्या होता है, एट नॉर्थ पोल रेडियस इज 0, सो वेलोसिटी इज ओमेगा × r, तो वेलोसिटी इज आल्सो 0, लीनियर वेलोसिटी 0 है बट गोल तो घूमता है, एंगुलर वेलोसिटी रहता है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता बेटू। और एक चीज मुझे याद है, सोचो जरा, एक फैन इमेजिन करो, ये फैन का एक ब्लेड, ऐसे फैन के 3 ब्लेड्स इमेजिन करो,
ये फैन के तीनों ब्लेड्स में ना, अगर आपने हर जगह पे एक एक मान लो कि चीटी रखी, एक एक चीटी, तो हर चीटी अगर मान लो ये फैन का ब्लेड एक राउंड बनाएगा तो हर चीटी ने एक राउंड बनाया, हर चीटी ने एक राउंड बनाया, तो एंगल सबका सेम है, तो ओमेगा सबका सेम रहेगा, लेकिन वी सबका अलग रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड करता है। जो बाहर की चीटी है ना उसको ज्यादा जोर से चक्कर आएगा, हो सकता है उल्टी भी कर दे, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा सर्कल बना रही है, और अंदर का जो चीटी है उसको मजा आता रहेगा क्योंकि वो छोटा सर्कल बना रहा है तो उसको मजा आता रहेगा। ये लॉजिक। नेक्स्ट, to enable a particle to describe a circular path, what should be the angle between its velocity and acceleration? सीधी बात है, 90 डिग्री होना चाहिए। वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर पे, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन फोर्स ही होता है ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, तो अगर a है m है तो फोर्स है, और फोर्स 90 डिग्री पे रहना चाहिए। क्यों? मैंने आपको सिखाया, फोर्स बोलो या एक्सीलरेशन बोलो, ये दो प्रकार के रहते हैं, दो प्रकार के फोर्स रहते हैं, एक टेंजेंशियल, दूसरा रेडियल। टेंजेंशियल का काम क्या होता है, स्पीड चेंज करना, रेडियल का काम क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करना। तो डायरेक्शन फिर कब चेंज होता है, जब ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे रहते हैं, तो आंसर इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body revolves n times in a circle of radius pi centimeter in 1 minute, its linear velocity is how much? भाई linear velocity पूछा डायरेक्ट, v equals to ओमेगा r, ओमेगा का फॉर्मूला 2 pi n into r। अभी कितना हो रहा है, देखो भाई n टाइम्स गोल घूम रहा है, कितने देर में, n टाइम्स गोल घूम रहा है 1 मिनट में, देयरफॉर 1 सेकंड में कितना गोल घूमेगा, 1 सेकंड में वो n/60 घूमेगा, तो मिलेगा फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा का फॉर्मूला इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितना है n/60 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस भी आपका पाई सेंटीमीटर है। खैर यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया, आंसर आ गया, सॉल्व कर दो। यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 2 उड़ा दो, तो इधर पे तो वो भी दिया 2 पाई स्क्वायर n/60, मेरे को लग रहा है सी से मैच हो रहा है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the second hand of a watch of length 6 centimeter, speed of the end point of the magnitude of the difference in velocity at the two perpendicular positions will be how much? चलो ये सवाल अच्छे से सॉल्व करते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि यार देखो लेक्चर तो मैं स्लो ले रहा, अभी मुझे पता है ना कि क्या हुआ था फर्स्ट लेक्चर में, बच्चों को झेपा नहीं था, तो मैं लेक्चर स्लो ले रहा, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू अंडरस्टैंड द एमसीक्यूज फास्ट। एमसीक्यूज में स्लो नहीं ले सकता, नहीं तो भाई 300 एक चैप्टर पे एमसीक्यू बनाने में मेरी तो खटिया ही खड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो। 300 एमसीक्यू बनाना मतलब कि कितना, एक एमसीक्यू का अगर आप देखोगे ना, अभी राइट नाउ देखो टाइम कितना हुआ है, कितना टाइम हुआ इधर पे, एक सेकंड ना, टाइम कितना हुआ है, टाइम कितना हुआ लेक्चर को, हाँ 20 मिनट से लेक्चर चालू है, एटलीस्ट 20 मिनट में कितने एमसीक्यूज हुए, 20 मिनट में, 20 मिनट में आपके 15 एमसीक्यूज हुए, 20 मिनट में आपके 15 एमसीक्यूज हुए, व्हाट डज दैट मीन, सोचो रेशियो, 20 मिनट में 15, मतलब एक घंटे में कितना, एक घंटे में कितना, 23 जा 60 होता है ना, 15 3 जा 45, मतलब 40 से 50 एमसीक्यूज होने चाहिए हमारे, होंगे एक घंटे में, बट ये बालिश वाले, हार्ड वाले 30 एमसीक्यूज ही हो पाएंगे खाली, तो मैं 30 एमसीक्यूज लेके चल रहा, 300 एमसीक्यूज बनाना मतलब 10 आवर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग करना, और ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मेरा दिन का जो लेक्चर्स है उसके हिसाब से अलग से 10 आवर्स में ह्यूमनली नहीं निकल सकता, क्योंकि 24 घंटे ही मेरे पास। खैर देखते कितना होता है, टेंशन ना लो, 11 तक रिकॉर्डिंग में करूंगा एक वीडियो, वो आपको भेज दूंगा, वो आपको 11:05 तक मिल जाएगा, फिर उसके बाद आई होप आप लोग रात को जाके देखो, ठीक है। एक सेकंड में ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। एक सेकंड, नहीं ठीक है, मैसेज करके फायदा नहीं, जिसको जागना रहेगा जाग के वो करेगा, डायरेक्ट मैं वीडियो लिंक भेज देता। मैम ने भी वैसे बहुत सारा आपको कंटेंट भेज के रखा है, वो भी आप लोग को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। अभी देखो ये सवाल आपको क्या दे रहा है, 16 क्वेश्चन, ये सवाल आपको बता रहा है कि द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच हैज अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आपका सेकंड हैंड है, वो 6 सेंटीमीटर का लेंथ है, एंड वो उसका स्पीड ऑफ एंड पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी एट द टू परपेंडिकुलर पोजीशंस विल बी हाउ मच। अभी आपका सबसे पहले दो परपेंडिकुलर पोजीशन पे क्या रहेगा, आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करो, ये पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो ये पोजीशन पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये पोजीशन पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा क्या अलग रहेगा, अरे भाई सेकंड हैंड है, दिस इज यूसीएम, सबसे पहले लिखने का यूसीएम, यूसीएम में स्पीड सेम होता है,
तो एक स्पीड इधर पे है v जितना, दूसरा स्पीड इधर पे है v जितना, चेंज कितना निकालेंगे? चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज कैसे निकालते हैं भाई? सीधी बात है, v2 बार माइनस v1 बार, दोनों वेलोसिटीज का सब्ट्रैक्शन लेना है ना, v2 बार ये वाला माइनस v1 बार, दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन लेना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, एक वेक्टर को ऑपोजिट बना दो तो माइनस हो जाएगा ये v बार, और दोनों का रिजल्टेंट निकालो, पाई था बाबा रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर, रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर। लॉजिक समझ रहा है क्या? ये v है, ये इनफैक्ट मैंने आपको आज लेक्चर में बताया था, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला 2v साइन ऑफ थीटा बाय 2, ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, तो 2v साइन ऑफ 90 by 2, 90 by 2 इज हाउ मच? 45, एंड साइन 45 इज हाउ मच? 1 by √2, तो 2v by √2 आएगा। अगर रैशनलाइज कर दिया आपने फिर डिनोमिनेटर को, तो 2v by √2 इंटू √2 by √2, तो √2 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इंटू v, ये आंसर है √2 इंटू v, ठीक है, √2 इंटू v। अब v कैसे निकालूंगा? तो v निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है ओमेगा इंटू आर, खैर वो छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। इतना तो समझ लो पहले कि सेकंड हैंड का टाइम पीरियड कितना लेता है वो, 60 सेकंड लेता है, मालूम है ना? तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय 60, तो विच इज इक्वल टू पाई बाय 30 बराबर रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा हो गया। v का फॉर्मूला क्या होता है? v होता है ओमेगा इंटू आर, तो v विल बी, ओमेगा का फॉर्मूला इज पाई बाय 30 इंटू रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में मिलीमीटर दिख रहा है, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करो तो वो 60 मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये उड़ गया, 3 2 हो गया, तो वेलोसिटी कितना है? 2 पाई ना, 2 पाई मतलब 2 इंटू 3.14 विच इज इक्वल टू 6.28 mm पर सेकंड। ऑप्शन देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 6.28 ये मैच हो रहा है, ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो सकता है, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये मैच हो सकता है, दोनों में 6.28 है। अब क्या बचा? अब बचा द चेंज। दो सवाल पूछा है, एक पूछा है स्पीड ऑफ द एंड पॉइंट इज हाउ मच, एंड दूसरा द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी इज हाउ मच। अब दोनों का, यहाँ पे स्पीड v है, यहाँ पे भी स्पीड v है, तो इनका डिफरेंस फिर कितना हो जाएगा? 0? नहीं जाहिलो, वेक्टर है, वेक्टर, वेक्टर है। वेक्टर में कैसे करने का? वेक्टर में कैसे? एक सेकंड रुक जा। ये अपने को v मिला है ना, अपने को क्या निकालने बोला है? v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है, ओमेगा इंटू आर अपन ने किया ना बराबर, ओमेगा इंटू 2 पाई बाय टी वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ शॉर्ट नहीं ना क्या मैंने? देखने दो जरा, ये किया अपन ने, ये किया, ये किया, ये किया, नहीं ठीक है, शॉर्ट नहीं, यहाँ तक तो राइट है। अब आपको क्या निकालने का? आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालने का। अब चेंज कैसे निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे भाई, एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलते हैं? पाइथा बाबा करके, रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, रूट ऑफ 2v स्क्वायर विच इज √2 इंटू v। तो √2 इंटू v कितना था? 6.28 ना, और √2 का वैल्यू 1.414 इंटू 6.28। वैसे भी ये ऑप्शन 0 था, ये ऑप्शन 0 था, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन राइट हो गया। आगे आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle P is moving in a circle of radius r with a uniform speed v. C is the center of the circle and AB is the diameter. When passing through B, the angular velocity of P about A and C is in the ratio. बहुत ही सुंदर सा सवाल है, उम्दा सवाल, बहुत बार एग्जाम्स में आया है, ऐसे टाइप में बहुत बार एग्जाम में है, तो बच्चों की लग गई है। ये प्रॉपर सीटी का सवाल है, होश में आ जाओ, ये प्रॉपर सीटी का सवाल है, होश में आ जाओ। आपको क्या बोला? एक पार्टिकल P है जो कि गोल घूम रहा है, ये सर्कल के रेडियस r है और एक सर्कल का रेडियस 2r है। देखो एक बड़ा सर्कल बना देता हूं मैं, एक बड़ा सर्कल बना देता हूं। ये सर्कल का रेडियस अगर आप देखोगे तो ये सर्कल का रेडियस इज 2r, बड़े वाले सर्कल का रेडियस इज 2r। उसके बाद एक छोटा सर्कल बना देता हूं, ये आपका छोटा सर्कल है और छोटे सर्कल का रेडियस इज r। छोटे सर्कल का सेंटर इज c, बड़े सर्कल का सेंटर इज a, और आपको बोला है वो पार्टिकल यहां से जा रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v, इसका स्पीड v है। आपको बोला व्हेन पासिंग थ्रू पॉइंट b द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट a एंड c इज इन द रेशियो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ c इज हाउ मच? ये पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ c, वो कैसे ढूंढेंगे? थोड़ा सा सोचो। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ c, वो कैसे निकालेंगे? तो यार एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा का फॉर्मूला होता है v बाय r। अब आपको हिंट देखो, हिंट, डेटा क्या दिया आपके पास? डेटा दिया r और v दिया ना, तो इनमें रिलेशन, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? v बाय r। v इज कांस्टेंट ना, v इज कांस्टेंट, तो v विंडो के बाहर फेंको, तो ओमेगा और r में क्या रिलेशन? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तो जिसका ओमेगा ऊपर उसका आर नीचे, यहाँ पे ओमेगा फिर किसका ऊपर है, ए का ना, तो रेडियस ऑफ ए नीचे ले लो, और ओमेगा ऑफ सी नीचे है तो रेडियस ऑफ सी ऊपर आएगा। अब बताओ रेडियस ऑफ सी कितना है, आर जितना, और रेडियस ऑफ ए कितना, रेडियस ऑफ ए 2r जितना, तो आंसर इज 1/2। सुख की अनुभूति होनी चाहिए, ओ ये 1/2। समझा क्या? बीबी की वाइन्स वाले हंसते रहेंगे देख के। टू कार C1 and C2 आर गोइंग राउंड इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, रेडियस R1, दे कंप्लीट। यार ये सब छोड़ दे, ये सब आपको आना चाहिए। सर्कुलर पार्ट इन द सेम टाइम, दे कंप्लीट द सर्कुलर पार्ट इन द सेम टाइम। सेम टाइम में सर्कल बना रहे हैं, मतलब ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r, ओमेगा सेम है ना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो v1/v2 विल बी इक्वल्स टू r1/r2, डायरेक्ट आंसर। अगला सवाल, a wheel is 0.25 meter in radius, when it makes a 15 revolution per minute, its linear speed is how much? भाई सीधी बात है, यहाँ पे राउंड वो कितना बना रहा है, 15 राउंड, कितने देर में, 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में कितना बनेगा वो 15/60 विच इज 1/4, 1/4 राउंड बना है ना, 1/4 ऑफ राउंड बने। लीनियर स्पीड क्या है, v का फॉर्मूला इज ओमेगा इंटू आर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा विच इज 2πn इंटू रेडियस, रेडियस इज 0.25, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 या 3.14, इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 1/4 दिया, इंटू 0.25, ये है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ओ सॉरी, पाई तो एज इट इज ऑप्शन में, देखो ध्यान किया ना मैंने, 2π इंटू 1/4 इंटू 0.25 कर दो, 0.25 का डबल किया तो 5 होता है, तो 5π आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो 5/4 करने का कितना आएगा, शॉर्ट किया क्या मैंने, का शॉर्ट किए हम, का शॉर्ट किए, व्हील का रेडियस आपको दिया है, ठीक है, ओमेगा का फॉर्मूला अपने लगाया, कुछ मैथमेटिक्स में शॉर्ट किया रहेगा मैंने, और कुछ नहीं, 5π/4 है ना ऑप्शंस में, 5π/4 नहीं दिख रहा है ना, तो आपने कुछ मैथमेटिकली शॉर्ट किया रहेगा और कुछ नहीं, अच्छे से एक बार करके देख लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है, नहीं तो मेरा ईगो हट हो जाएगा, रुक सॉल्व भी करता मैं जस्ट किडिंग। हु सेड v इक्वल्स टू ओमेगा r, ओमेगा का फॉर्मूला 2πn इंटू r, तो 2π, फ्रीक्वेंसी कितना 15 rpm, 15/60 करने का rps के लिए, रेडियस कितना 0.25, तो 2π 15 1 जा 15 4 जा 1/4 इंटू 0.25, हाँ 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 हाँ, ये 0.25 इंटू 2 किया तो 0.5 होता है, मैंने उसको 5 ले लिया था, ये प्रॉब्लम, 0.5/4, आखिरी इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करो, ऊपर दो नीचे दो, 0.5/2 1 होता है, 0.5 इंटू 2 1 होता है, और 4 इंटू 2 8 होता है, तो π/8 आंसर है, मेरा ईगो हट नहीं हुआ, चलो π/8 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई 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 टाइम जा रहा है कि मजाक हो रहा है, कितने 20 एमसीक्यू जो मैं कैसे मैं करके दे पाऊंगा तुमको सारे वाले, पर ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, कोई ना, देखता हूँ रात भर जागो क्या। मुझे एक्चुअली गिल्ट बस इसका है, तुम लोग का कल एग्जाम है, टेस्ट, इसलिए, और कुछ नहीं, मैं पूरा सोल्यूशन बना के दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सोल्यूशन बनाऊंगा, क्योंकि आपके नेक्स्ट बैच के लिए भी काम आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए, बट इट विल टेक सम टाइम, देखते हैं आज कितना होता है, लेट्स सी हाउ मच माय स्टैमिना लास्ट्स। A stone tied to the end of a string of length this much is whirled in horizontal circle, सीधी बात, नो बकवास, हॉरिजॉन्टल सर्कल में गोल घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में गोल घूम रहा है, डेटा क्या क्या है आपके पास, रेडियस दिया है, रेडियस दिया है मतलब लेंथ मतलब रेडियस हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कल में, और उसका 40 रेवोल्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी निकाल सकता है आप लोग, 40 रेवोल्यूशन इन 20 सेकंड, तो एक सेकंड में 20 अपना 2 रेवोल्यूशन, देन द स्पीड ऑफ द स्टोन अलोंग द सर्कल इज हाउ मच, v निकालेगा, v इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला 2π n इंटू r, 2π n कितना है 40 रेवोल्यूशन इन 20 सेकंड, तो एक सेकंड में कितना 2 इंटू रेडियस कितना, रेडियस इज 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ मीटर, दो उड़ा दो तो 2π आंसर है, 2π किधर दिख रहा है, 2π इज द आंसर, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two particles of mass m and m are moving in circle of radius r and r, if the time periods are same, then what will be the ratio of the linear velocity? यार क्या कर रहे हैं लोग, इतना बोर करते ना मुझे यार, इधर पे एंगुलर वेलोसिटी सेम है ना, ये लोग बोलते नहीं एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ये लोग हिंट क्या देते हैं, ये लोग बोलते टाइम सेम है, तो यार एक राउंड बनाने का एंगल इज 2π और टाइम सेम है, टाइम सेम एंगल सेम, तो ओमेगा सेम है ना, ओमेगा सेम है, v का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा, ओमेगा सेम है, तो v क्या बचा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो v1/v2 विल बी इक्वल टू r1/r2, डायरेक्ट आंसर आ गया, जो भी रेशियो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of the seconds hand in a stop clock is 3 centimeter, then the angular velocity and linear velocity of the tip is how much, and wheel of time, चलो ठीक है, मैं एक काम करता ना, इधर पे स्क्रीन इतना पार्ट रखता मैं, if I lose it all outside the wall to die another day,
ओके, ये क्वेश्चन देखो. If the length of the second hand in a stop clock is 3 centimeter, radius is 3 centimeter, then angular velocity and linear velocity. ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई टी, और v का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू आर. तो ओमेगा तो वैसे भी निकालना पड़ेगा और उसको आर से मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा. थोड़ा सा सोचो जरा, ये अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो सॉल्व भी करने की जरूरत. आपको इतना समझना चाहिए v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है, मतलब r कितना है? 3 है ना, तो इस नंबर का 3 गुना करना है खाली. 2 का 3 गुना इतना होता है क्या? ऑप्शन ए रॉन्ग. इधर देखो, 0.2 इंटू 3 करेंगे तो ये आता है क्या? नहीं, रॉन्ग. इसका 3 गुना, ये भी नहीं आता है. इसका 3 गुना, ये शायद आ सकता है, ये शायद आ सकता है, ये भी नहीं आ रहा है शायद. यही आंसर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, ओरली ना, बिना पेन उठाए. जिसको नहीं समझा उनके लिए मैं डोंकी वर्क दिखा देता हूँ. ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी होता है, 2 इंटू 3.14 बाई टाइम पीरियड. सेकंड हैंड का टाइम कितना होता है? 60, तो ये हो जाएगा 30. तो 3.14 बाई 30 विच इज 0.0314 बाई 3. मैंने 10 से डिवाइड कर दिया ना, तो 0. सॉरी, शॉर्ट 3.14 बाई 30 होगा ना, तो 0 से डिवाइड करके मतलब 1 से शिफ्ट कर दो डेसिमल, तो 0.314 बाई 3 कर दो, विच इज नथिंग बट 0.105. ऑलमोस्ट 0.105 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है, तो सॉल्व नहीं करना. आगे आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A wheel of diameter 20 centimeter is rotating at 600 rpm. यार सीधी बात, नो बकवास. 600 rpm, rps कितना? by 60, which is 10 rps, और आपका डायमीटर दिया है. देन यार मैं क्या कर रहा इधर पे? टाइम वेस्ट कर रहा मैं अपना भी और तुम लोग का भी. स्टूपिड से क्वेश्चंस रिपीट क्यों कर रहा मैं? माय बैड. The angular velocity of wheel is given, radius is given, then linear velocity. नहीं सॉल्व करने का. The radius of the earth is this much, the linear velocity of the point on the equator is this much. नहीं सॉल्व करने का. अभी डायरेक्ट मेन सॉल्व करते हैं यार, मैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है. थोड़ा सा नोट करो इधर पे. ओमेगा वेक्टर फॉर्म में, रेडियस भी वेक्टर फॉर्म में. आपको पूछा है लीनियर वेलोसिटी. ये बताओ, लीनियर वेलोसिटी स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? लीनियर वेलोसिटी स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? तो लीनियर वेलोसिटी वेक्टर होता है, स्केलर नहीं होता. तो v बार इज इक्वल टू क्या आएगा? ओमेगा बार क्रॉस आर बार. देखो सीधी बात है कि आंसर वेक्टर आना चाहिए. आंसर वेक्टर फिर कब आता है? जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे या क्रॉस प्रोडक्ट लोगे. तो आंसर इज क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. तो दो ऑप्शन है, v इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, नहीं तो v का और एक ऑप्शन है, v इज इक्वल टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार, विच इज द राइट आंसर. तो लेट मी एक्सप्लेन. ये सर्कल है, ओमेगा इधर है ऊपर की ओर पे, रेडियस इधर है इधर की ओर पे. अब सोचो अगर ये वो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज, अपने हाथ को गोल घुमा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो सीधी बात है यहाँ पे जो वेलोसिटी बोर्ड के अंदर घुस रहा है, ये यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इनसाइड द स्क्रीन घुस रहा है, इनसाइड द स्क्रीन. अब स्क्रीन के अंदर स्क्रू फिर कब घुसेगा? जब आप ओमेगा को आर तक आप गोल घुमाओगे. आप लोग सोचो, ये स्क्रू को यहां से लेके यहाँ पे अगर आप गोल घुमाओगे ये डायरेक्शन में, तो स्क्रू बोर्ड के अंदर जाएगा. या अगर आपने स्क्रू को ये वाले से, रेडियस को अगर आपने यहाँ पे गोल घुमाया ये वाले, तो स्क्रू अंदर जाएगा. स्क्रू अंदर फिर कब जाएगा? अरे बॉटल का कैप इमेजिन करना, बॉटल का कैप या स्क्रू. स्क्रू को अगर आपने ऐसे गोल घुमाया तो बोर्ड के अंदर घुसेगा, या अगर आपने स्क्रू को ऐसे गोल घुमाया तो बोर्ड के अंदर घुसेगा. ये आंसर है. स्क्रू को अगर ऐसे गोल घुमाया, हाथ हिला के दिखाओ. अब मेरा कैमरा नहीं चले तो मैं हाथ को हिला के दिखाता नहीं क्या. अपन स्क्रू को ऐसे फिर गोल घुमाएंगे ना, ऐसे 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 ऐसे, तो बोर्ड के अंदर घुस रहा है. दैट मींस ओमेगा को मैं गोल घुमा रहा आर तक. तो ये आंसर है, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर. तो कैसे करने का ओमेगा इंटू आर? क्रॉस प्रोडक्ट लेने का. क्रॉस प्रोडक्ट फिर कैसे लेते हैं? दैट इज नॉट माई जॉब. ऐसे करने का, आई जे के इधर पे ओमेगा वाला लाइन लिखने का. ओमेगा क्या है? 3 - 4 1. आर का क्या है इधर पे? 5 - 6 6. और इसको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा. अगर एग्जाम में मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो लास्ट में v निकालने के बाद रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर करने का आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, द एंगल टर्न बाय द बॉडी अंडरगोइंग द सर्कुलर मोशन इज दिस मच, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन इज हाउ मच. भाई अल्फा का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले. अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम डेरिवेटिव लेने का, 2 टाइम डेरिवेटिव लेने का थीटा का. क्यों? एक बार डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी मिलता है, और एक बार डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन मिलता है. तो अब इसका अगर आपने एक बार डेरिवेटिव लिया तो ये 0 हो जाएगा, और θ1 t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सिर्फ आपका θ1 बचेगा, और θ2 इज अ कांस्टेंट, एंड t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2t. तो एक बार डेरिवेटिव ले तो ये बचता है. जब और एक बार डेरिवेटिव लोगे तो ये भी 0 हो जाएगा. 2 इज अ कांस्टेंट, θ2 इज अ कांस्टेंट, और t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1. तो 2 into θ2 इज द आंसर. 2 into θ2 इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
An athlete completes one round of circular track of radius this much in this much, then the distance time pass, length of the second and this नहीं करूंगा. ये वाला फॉर्मूला अब मैंने आपको डायरेक्टली रट्टा मारना, ये एक्चुअली रट्टा मार लो, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है. शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे है? शॉर्टकट फॉर्मूला मैं समझा देता हूँ. आज मैंने शायद से चिंचोड़ ब्रांच में सॉरी हाँ आज चिंचोड़ ब्रांच में समझाया था, शाहनगर ब्रांच में नहीं समझा. सुनो ध्यान से. ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, ये एंगल 60 डिग्री था टोटल. तो हाफ कितना होगा? हाफ एंगल. हाफ एंगल फिर कितना होगा? 30 डिग्री होगा. ये 30 डिग्री होगा. अब देखना, बेस को परपेंडिकुलर ये लाइन और वाकड़े को परपेंडिकुलर ये लाइन. ध्यान से देखना, ये v है ना, तो मैं v को दो पार्ट में रिजॉल्व करता. v cos v sin. देखना, ये बेस लाइन था, बेस को परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन और रेडियस को परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन. तो ये थीटा था, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा. तो ये v था, तो ये हो जाएगा v cos 30 और ये हो जाएगा v sin 30. सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे v ये था, v के दो कंपोनेंट, v cos v sin, v cos v sin. लॉजिक समझ रहे हैं ना? लॉजिक समझ रहे हैं ना? v cos v sin. ना यू कैन से कि सर अगर मैं नोटिस करूंगा, हाँ अगर आप लोग क्या बोलोगे सर अगर मैं नोटिस करूँ ना, तो मैंने देखो v के दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया. अब ये देखो v cos इधर भी ऊपर है, v cos इधर भी ऊपर है, दोनों भी v cos ऊपर ही है. तो चेंज होगा क्या? कुछ नहीं. अरे भाई सोचना, एक रोड पे एक कार है, रोड पे एक कार है जो 90 के स्पीड से भाग रही है, 90 किलोमीटर पर है. तो 90 के स्पीड से भाग रही है और थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया, तो भी वो 90 के स्पीड से ही जा रही है सेम डायरेक्शन में. तो स्पीड चेंज हुआ है क्या? द चेंज इन स्पीड इज 0. लेकिन अगर वही कार जो पहले 90 के स्पीड पे जा रही है, वही कार अगर मैं थोड़ी देर बाद चेक करूं तो पीछे के डायरेक्शन में 90 के स्पीड पे, तो चेंज कितना हुआ है? चेंज 180 हुआ है, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया ना. तो वही लॉजिक इधर पे लगा सकते. आप लोग बोल सकते हो सर ये v के दो कंपोनेंट्स लेता, एक वर्टिकल का कंपोनेंट लेता, तो दोनों में सर वर्टिकल का कंपोनेंट मेरे को सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, तो उसका आंसर 0 रहेगा, उसका चेंज ही नहीं होगा. बचा क्या? हॉरिजॉन्टल. सर हॉरिजॉन्टल एक का पीछे है, दूसरे का सर आगे है, एक का पीछे एक का आगे. अगर इसका स्पीड 10 है और इसका स्पीड 10 है, तो चेंज कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा. बट इसका स्पीड कितना था? ये वाला स्पीड कितना था? ये था v sin 30. और ये वाला फिर कितना था? ये भी था v sin थीटा. ये v sin थीटा, ये v sin थीटा, मतलब कि थीटा बाय 2 एक्चुअली 30 डिग्री. तो नेट कितना हो जाएगा? v sin प्लस v sin 2v sin ऑफ 30 डिग्री. ये जनरल फॉर्मूला, प्लीज याद रखना, जनरल फॉर्मूला डेल्टा v का 2v sin ऑफ थीटा बाय 2. ये जनरल फॉर्मूला है. आप लोग इसको यूज भी कर सकते हो. थोड़ा सा देखो ना, ध्यान से सुनना. एक पार्टिकल इधर पे v के स्पीड से, थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल इधर पे आ गया, इधर भी स्पीड v है. चेंज कितना हुआ? स्पीड 0 मत बोलना, 0 मत बोलना. सोचो एक गाड़ी है जो आगे जा रही है, उसको मुझे रोक के फिर पीछे लाना है, तो कितना स्पीड चेंज किया रहेगा? पहले v को 0 बनाया रहेगा, फिर 0 को पीछे में व्हील में डाला रहेगा. तो दैट मींस वेलोसिटी चेंज कितना होगा? 2v हुआ ना. तो लॉजिक यहाँ पे 2v कैसे आया? तो देखो फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट 2v इंटू साइन ऑफ एंगल का आधा. यहाँ पे कितना एंगल बनाया था? 180 डिग्री ना. 180 का आधा कितना होता है? 90 डिग्री होता है. तो साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 इज 1, तो आंसर इज डायरेक्ट 2v. लॉजिक. सिमिलरली अरे होश में और सवाल, डोंट वरी. अब अगर आपको बोला जाए कि बेडू 90 डिग्री के सर्कल पे कितना स्पीड चेंज हुआ रे, पाइथा पावा लगाया था ना अपन ने, यहाँ पे जरूरत ही नहीं. चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला 2v इंटू साइन ऑफ एंगल बाय 2. हाउ मच इज द एंगल बिटवीन देम? 90 डिग्री ना. तो साइन ऑफ 90 बाय 2 कितना होता है? 45. साइन 45 फिर कितना होता है? 1/√2 होता है. 1/√2 होता है. इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ. ऊपर √2 से मल्टीप्लाई, नीचे √2 से मल्टीप्लाई, √2 इंटू √2 2 कैंसिल, कितना आंसर है? √2 भी है ना. ये कैसे आता है? अरे भाई पाइथा बाबा, इधर पे v है, इधर पे v है, इधर पे भी v है. v और v का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर विच इज रूट ऑफ 2v स्क्वायर विच इज √2 इंटू v. मैच हो रहा है? सुख की अनुभूति हो रही है? होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ये इक्वेशन है, इसका आपको डेरिवेटिव वगैरह लेना है. अरे देखो क्या बोला है? एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी फिर कैसे निकालने का? ओमेगा का फॉर्मूला d थीटा बाय dt. एक बार डेरिवेटिव लो और इसका टाइम को सब्स्टिट्यूट कर दो. इसका डेरिवेटिव लो थीटा का एक बार, 2t क्यूब का क्या होगा? 6t स्क्वायर होगा. वो कैसे? 2t क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा. 2t क्यूब का डेरिवेटिव कैसे निकालने का? 2t क्यूब का 2 इज अ कांस्टेंट, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, 6t स्क्वायर आ गया और t दिया है वैल्यू, कभी निकालने का 2 सेकंड पे. तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 24 रेडियन पर सेकंड. सुख की अनुभूति होनी चाहिए. अगला सवाल. कितना समय बीत चुका भाई? समय बीत चुका 45 मिनट. 45 मिनट में हम कितने एमसीक्यूज कर लिए?
हाँ, कमान कमान कमान, मुझे एटलीस्ट फर्स्ट वीडियो में तो 50 पे पहुंचना है। ऐसे कितने वीडियोस बनाऊंगा मैं? 50 50 50 50, माय गॉड। चलो चलो चलो, ठीक है, ये हो गया। Next, a flywheel at rest is reached to an angular velocity of this much in 6 seconds with constant angular acceleration. The total angle turned during the interval is how much? बहुत ही उम्दा सवाल। उम्दा क्यों? हार्ड नहीं है, बस थोड़ा नया है। नया है वह, हार्ड नहीं है, नया है वह। कैसे नया है, थोड़ा सा सोचेंगे। रेस्ट पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 36, टाइम कितना? 6 सेकेंड। अल्फा कितना? नहीं पता। क्या पूछा है? एंगल पूछा ना, थीटा। कैसे निकालने का? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स कैसे? थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। 3 ऑप्शन है हमारे पास। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसी को एंगुलर वेलोसिटी में लिखूंगा तो ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। नहीं तो दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना, इधर पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। नेक्स्ट v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s, तो ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। हर केस में अल्फा निकालना ही पड़ेगा, उसका भी ट्रिक है अल्फा नहीं निकालने का, बट आप लोग को इतना सब फॉर्मूलाज रट के फायदा नहीं है। लॉजिक स्ट्रांग हो गया रहेगा तो ठीक, नहीं स्ट्रांग हो रहेगा कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्या करने का? अल्फा तो निकाल सकते हो अलग से। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। कितने का चेंज हुआ? 36, टाइम कितना? 6, तो अल्फा कितना? 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा मिल गया। आपको थीटा निकालने का ना, ये फॉर्मूला यूज करो ना, ये फॉर्मूला यूज करो। वैसे भी स्टार्टिंग में रेस्ट पे था वो, स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, ये 0 हो गया, तो क्या बचा? हाफ ऑफ अल्फा कितना है? 6, टी कितना? 6 का स्क्वायर कितना होता है? हाफ ऑफ 6 इंटू 36 विच इज, ये 18 होता है। 18 सिक्स कितना होता है? आई थिंक 144 होता है, तो ये आंसर है। अगर और एक अच्छा ट्रिक बताऊं तो ध्यान से सुनो, और एक अच्छा ट्रिक, जिसको समझ गया ठीक, जिसको नहीं समझा जय श्री राम। और एक अच्छा ट्रिक ये है, जब भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जाता है ना बच्चों, जब भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि जो भी है, फाइनल वेलोसिटी मान लो जो भी है, तो दोनों का एवरेज लेने का। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा? 0 और 36 का आधा, 0 प्लस 36/2, वो कितना होता है? 18 होता है ना। डायरेक्ट बोलने का कि कांस्टेंट वेलोसिटी के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। डायरेक्टली स्पीड कितना? एवरेज ले लो, 0 और 36 का एवरेज 18, तो 18 इंटू टाइम कितना? 6 सेकंड। डायरेक्ट आंसर 144। ऐसा क्यों होता है? तो स्मार्ट स्टूडेंट थोड़ा सा होशना जो आपके लिए, स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप लोग मान लो एक ऐसा ग्राफ बनाते हो स्पीड का, ऐसा ग्राफ, तो ये ग्राफ का अगर आपको एरिया निकालने का, तो आप लोग बोल सकते हो सर ये ग्राफ को अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन किया तो भी क्या दुख है? क्योंकि देखो, अगर ग्राफ मान लो ऐसा रहता, अगर ग्राफ मान लो कि ऐसा रहता वाकड़ा लाइन, तो मेरे को इतना एरिया निकालना पड़ता। मैंने इस वाकड़े लाइन को अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया तो क्या हो रहा है? ये एरिया माइनस कर रहा हूं मैं और उसके बदले ये एरिया में प्लस कर रहा है, बट दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी दोनों फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है ना, इसीलिए आपका सेम आंसर आता है। वाकड़े लाइन का एरिया निकालो या इस वाकड़े लाइन के सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, दोनों का सेम एरिया आता है। इसलिए मैंने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का डायरेक्टली एवरेज निकाला 18, और 18 का डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, फिजिक्स के पीछे लॉजिक है। फिर उसके बाद व्हील हैज एन एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ दिस मच एंड इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ दिस मच, इट हैज रोटेटेड फॉर एन एंगुलर, ये सब आपको आना चाहिए। मुझे इस इंसान के लिए बहुत रिस्पेक्ट आ रहा है जिसने इतना मेहनत से ये बुक स्कैन करके भेजा रहेगा। आई रियली अप्रिशिएट यू डूड, या ड्यूडी, कौन है पता नहीं, बंदा है बंदी। कहाँ तक पहुंचे हम? 35। भाई 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 50 जल्दी से कंप्लीट करता है, ये वीडियो आपको भेज देता है यार, आपको वीडियो बनाना है, फिर उसके बाद मुझे अगला भी वीडियो बनाना है। चलो खैर, a car is moving at a speed of 72 km/h. The diameter of its wheel is 0.5 meter. If the wheels are stopped in 20 rotation applying brakes, then the angular radius आना चाहिए। फिर इंजन requires 5 seconds to go from speed of 600 rpm to 1200 rpm with constant acceleration. How many revolution does it make in this period? सब कुछ काइनेमेटिक्स है, सब कुछ काइनेमेटिक्स, सब कुछ काइनेमेटिक्स। क्या? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अल्फा टी थीटा,
ये 5 में से 3 टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए, बाकी तो ढूंढ सकते। नेक्स्ट 37th, थोड़ा सा सोचेंगे इसको कैसे सॉल्व करने का। ये अच्छा सवाल है। A wheel of a vehicle is rotated to a uniform angular acceleration about its axis, ठीक है, अल्फा है। Initially its angular velocity is 0, ठीक है, ओमेगा 1 is 0. It rotates through an angle of theta 1 in first 2 seconds, ठीक है। जब टाइम 0 to 2 seconds हुआ, जब टाइम 0 to 2 seconds हुआ, उतने टाइम में इसका एंगल था थीटा 1। उसके बाद जब टाइम 0 to ओ ओ ओ ओ यहाँ पे कह दिया, उसके बाद नेक्स्ट 3 सेकंड में उसका थीटा 2 है, मतलब टाइम 2 to 5 सेकंड, तब एंगल थीटा 2 आ रहेगा समझ में। देखो 0 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक उसने एंगल बनाया थीटा 1। अब 0 सेकंड इज अ गुड टर्म, क्यों? क्योंकि 0 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी 0। अब उसने बात क्या बोला, उसने 2 सेकंड के बाद वाले टाइम के 3 सेकंड बाद, ध्यान से देखना वर्ड देखो, इट रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा 1 इन द फर्स्ट 2 सेकंड एंड इन द नेक्स्ट 3 सेकंड इट रोटेट्स एन एंगल ऑफ थीटा 2। मतलब 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड्स के बीच में जो 3 सेकंड्स का गैप है, ये 3 सेकंड्स के टाइम के अंदर उसने एंगल बनाया थीटा 2। तो स्टार्टिंग से कितना बनाया रहेगा एंगल, स्टार्टिंग से कितना बनाएगा सोचो ना, 2 से 5 सेकंड, 2 से 5 सेकंड में एंगल बनाया उसने थीटा 2, 0 से 2 सेकंड में एंगल बनाया उसने थीटा 1, तो 0 से 5 सेकंड में कितना एंगल बनाया रहेगा, वो बना रहेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। लॉजिक समझा? यहाँ पे मेरे पास 2 केसेस हो गए, केस 1 0 to 2 सेकंड, 0 to 2 सेकंड में एंगल इज थीटा 1, और केस 2 0 to 5 सेकंड जिसमें एंगल इज थीटा 1 प्लस थीटा 2। दोनों भी केसेस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि मैंने चालू 0 से किया, ये फायदा था। इसलिए नेक्स्ट जब भी वर्ड देते हैं ना, नेक्स्ट 3 सेकंड, तो नेक्स्ट नहीं लेने का, उसको हमेशा स्टार्ट से ऐड कर देने का। अब मेरे पास स्टार्टिंग का केस और सेकंड का केस मेरे पास फिर दोनों मिल गया, ठीक है। अभी आपको क्या बोला है, द रेशियो ऑफ थीटा 2 बाई थीटा 1। यार देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिला देता हूं। देखो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू, मैं बोल रहा लीनियर लिख रहा एंगुलर, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आई थिंक ये फॉर्मूला अपने को परवड़ेगा। थीटा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ इज कांस्टेंट, यस सर, अल्फा इज कांस्टेंट, यस सर, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो सेकंड केस में क्या आएगा, अब देखो आपके पास लॉजिक, हम लोग क्या करेंगे सेकंड केस में थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाय फर्स्ट केस में थीटा 1 विल बी इक्वल टू, सेकंड केस का टाइम फिर कितना था 5 सेकंड, तो 5 स्क्वायर, फर्स्ट केस का टाइम कितना था 2 स्क्वायर, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई थीटा 1 विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। आपको थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई थीटा 1 चाहिए क्या? नहीं, आपको सिर्फ थीटा 2 बाई थीटा 1 चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग लगाएंगे डिविडेंडो, भाट इज डिविडेंडो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है ना, इसमें से डिनोमिनेटर को माइनस कर दो और थीटा 1 को माइनस कर दो, नीचे एज इट इज रखो, तो दिस विल बी 25 माइनस 4 बाय 4 विच इज 21 बाय 4। सुख की अनुभूति होनी चाहिए, सुख की अनुभूति होनी चाहिए, सुख की अनुभूति होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। 37 हो गया। नेक्स्ट, when a ceiling fan is switched off, its angular velocity reduced to 50% while it makes 36 rotation, how many more rotations will it make before coming to rest? Assume uniform retardation. बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक है बट ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सवाल, स्ट्रांग हो जाएगा आपका कंसेप्ट। देखो क्या बोला उसने कि उसने 36 राउंड्स बनाने पे, 36 राउंड बनाने पे स्पीड हाफ हो गया, स्पीड हाफ हो गया। दैट मीन्स ओमेगा 1 आपका इनिशियल स्पीड था, ओमेगा 1 आपका इनिशियल स्पीड था, मैं उसको ओमेगा लेता हूँ, और ओमेगा 2 आपका फाइनल स्पीड था, वो हाफ हो जाएगा ओमेगा पे, 50% लॉस हो गया ना, रेड्यूस टू 50%, तो 50% ही बच गया। ओमेगा 1 वाज ओमेगा एंड ओमेगा 2 वाज इनिशियल का हाफ। 36 राउंड मतलब कि कितना एंगल, सोचो ना, एक राउंड में कितना एंगल रहता है, एक राउंड में 2 पाई एंगल रहता है, तो 36 राउंड में कितना रहेगा, तो 36 इंटू 2 पाई विच इज इक्वल टू 6 टू द 12, 70 ना, 72 राउंड, 72 pi, sorry, 72 pi is the angle.
तो एंगल पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है। आपको ढूंढने को क्या बोला है? हाउ मेनी मोर रोटेशंस विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब सोचो, अब रेस्ट पे आने का लॉजिक क्या है? रेस्ट पे आने का लॉजिक क्या है? अब कैसे निकालेंगे आप लोग सोचो, थोड़ा सा बुद्धि लगाने का। रेस्ट पे आने के लिए मैं कैसे निकालूंगा? रेस्ट के पहले इधर पे एक्सीलरेशन निकाल दो, पहले तो एक्सेलरेशन निकालो। तो फॉर्मूला हम लोग अपना कौन सा यूज करेंगे? तो देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे ओमेगा 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा 2 कितना है? ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 कितना है? ओमेगा खाली ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा कितना है? 72 पाई। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर बाय 4 विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 72 इंटू 2 144 पाई अल्फा। ओमेगा इधर पे माइनस कर दो तो -1 हो जाएगा ना, ये ओमेगा स्क्वायर इधर जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144 पाई अल्फा। तो इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो -3/4 आएगा। -3/4 ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144 पाई अल्फा। तो अल्फा विल बी -3 ओमेगा स्क्वायर बाय 4 इंटू 144 पाई। इधर तक लिख देने का, ये अल्फा मिल गया। यहाँ तक समझ में आया ना? यहाँ पे अल्फा मिल गया। अब क्या बोल रहे? अब आपको बोल रहे भाई रेस्ट पे आने को वो कितना एंगल बनाएगा? रेस्ट पे आने के लिए वो कितना एंगल बनाएगा? तो अब एक काम करना, अब स्टार्टिंग से देखो, स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी कितना था? ओमेगा। अब एंड में कितना रहेगा फाइनल वेलोसिटी? अब मेरे को रोकना है तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो अब राउंड्स निकालो, कितने राउंड्स बने? अभी फिर थीटा निकालो, अल्फा तो मिल गया। तो देखो फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा 2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। ओमेगा 2 0 है, अब रेस्ट पे ला रहे हैं ना अपन, 0 विल बी इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा कितना है? -3 ओमेगा स्क्वायर बाय 4 इंटू 144 पाई इंटू थीटा। ओमेगा स्क्वायर उधर भेज दो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 to the 4 3 ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू 144 इंटू पाई और यहाँ पे थीटा। माइनस माइनस उड़ गया, ओमेगा स्क्वायर उड़ गया। तो थीटा कितना है? थीटा विल बी 2 पाई इंटू 144 विच इज नथिंग बट 2 पाई एक राउंड के लिए। यहाँ पे 144 का मतलब क्या है? 144 राउंड। लॉजिक समझा? 144 राउंड बनाया उसने। मेरे ख्याल से मैंने कुछ शॉर्ट किया रहेगा, थीटा इज 2 पाई इंटू 144, 2 पाई से डिवाइड किया 144 राउंड आना चाहिए। हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? फ्रीक्वेंसी अपन ने 36 राउंड्स बनाया है, ठीक है, वो भी रॉन्ग नहीं अपना। अल्फा 3 ओमेगा स्क्वायर, पता नहीं, हो सकता है कुछ शॉर्ट किया रहेगा मैंने, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो 144 राउंड है मेरा। ये 144 राउंड स्टार्ट से एंड तक है और यहाँ पे 36 राउंड स्टार्ट से हाफ तक है। तो रिमेनिंग राउंड वो कितना बनाएगा? 144 माइनस ऑफ 36। तो मैंने कुछ शॉर्ट किया, 110 समथिंग, मेरा कुछ रॉन्ग हुआ है। आप लोग को कैलकुलेशन कैसे करना है इसमें प्लीज इतना याद रखना, हमेशा ऑलवेज टेक रेफरेंस फ्रॉम स्टार्ट। अभी फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में ओमेगा 1 ओमेगा ले लो, ओमेगा 2 हाफ ऑफ ओमेगा ले लो, ठीक है। इसमें आप लोग 36 राउंड बनाए, तो 36 राउंड्स मतलब एंगल कितना? तो 36 इंटू 2 पाई, ठीक है, 36 इंटू 2 पाई। देन उसके बाद आप लोग ने ये फॉर्मूला लगाया था, ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। इसमें अपने सॉल्व किया, ओमेगा 2 कितना था? 1/2, इसका स्क्वायर करेगा तो 1/4 हो जाएगा। ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस ऑफ 3/4 आएगा। इधर विल बी इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू थीटा। तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/4 इंटू 2 इंटू थीटा। तो कुछ तो शॉर्ट रहेगा। खैर लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो मुझे ऑफलाइन में आके पूछ लेना, मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। नाउ डन विद दिस दैट प्रॉब्लम आल्सो। कौन सा था वो? ये वाला 38 39। A particle covers equal distance around a circular path in equal interval of time. Which of the following quantities connect will be the motion of the particle remains constant?
भाई एक पार्टिकल है जो इक्वल डिस्टेंस कर रहा है सर्कुलर पाथ में इक्वल टाइम में, बट डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, सर्कुलर मोशन है तो सीधी बात है सर्कुलर मोशन में सारी लीनियर जो क्वांटिटीज है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन सबका बदलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर, एक्सीलरेशन इज वेक्टर, स्पीड इज स्केलर। तो स्केलर इज कांस्टेंट, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, तो इट इज आंसर इज। नेक्स्ट 40वां। कितना टाइम हो गया भाई, 1 घंटा होने आया क्या मेरा वीडियो? ओहो इट्स 1 आवर, एंड 1 आवर में मेरे एमसीक्यूज कितने हुए? सिर्फ 40। स्पीड कम हो गया, गुडनेस। मुझे तो 50 तक पहुंचना है, एक वीडियो में 50, दूसरे वीडियो में 50, तीसरे वीडियो में मैं पागल हो जाऊंगा, कैसे इतना रीच करूंगा, देखते हैं। A car is traveling at a given instant of 40 meter per second on a circular road of radius this much. The speed is increased at that of this much. Its tangential acceleration number. Tangential acceleration का formula is, what is the formula for tangential acceleration? अगर आप लोग सोचोगे तो it is nothing but change in velocity with respect to time. थोड़ा सा सोचो, एक कार है जो 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, तो यही तो डायरेक्टली टेंजेंशियली होगा ना, ये तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा, वही तो स्पीड बढ़ रहा है, वर्ड देखो ना, स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो डायरेक्टली आंसर इज 3 ओनली। बेवकूफ बना रहे थे हम लोग को, मैं बन भी रहा था, मैं सॉल्व भी कर रहा था, जस्ट इमेजिन, जस्ट किडिंग, एम आई। नेक्स्ट, फॉर अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज व्हाट? The centripetal acceleration is less than tangential, the centripetal is equal to tangential, the centripetal is more than tangential, may be more or less than the tangential. सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल में कोई संबंध ही नहीं होता, तो मे बी मोर मे बी लेस, कोई संबंध नहीं। 42, if a body moves with a constant speed along a curved path its tangential acceleration is, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो टेंजेंशियल जीरो रहेगा ना, स्पीड बढ़ ही नहीं रहा है, काम ही खत्म। नेक्स्ट, a sphere of mass m is tied to end of a string of length L and rotated through the other end along a horizontal circular path with a speed v, then the work done in full horizontal circle is, oh भिड़ू 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 भिड़ू। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, you will realize when a particle is performing UCM तो UCM में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, बचा क्या? खाली बचा क्या? सिर्फ सेंट्रीपिटल बचा ना, सेंट्रीपिटल इधर रहता है, मोशन इधर रहता है, जिधर पे एक्सीलरेशन है वहीं पे फोर्स भी होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू। तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। मतलब बेसिकली वर्क क्या होता है पता है क्या? फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, क्या फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, तो आंसर इज जीरो, अंडा। अगला सवाल, सेंट्रीपिटल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है और रेडियस वेक्टर हमेशा बाहर की ओर रहता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ mv स्क्वायर बाय r इंटू आर कैप। यहाँ पे दिख रहा है कि mv स्क्वायर बाय r इंटू आर कैप? नहीं दिख रहा है। mv स्क्वायर बाय r, देखो नीचे वेक्टर नहीं होना चाहिए, नीचे वेक्टर नहीं होना चाहिए, रॉन्ग, नीचे वेक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऊपर वेक्टर। दूसरा, ये mv स्क्वायर बाय r, इसका डायरेक्शन दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं। LHS में वेक्टर, RHS में वेक्टर नहीं है, नहीं, रॉन्ग। इधर पे r क्यूब कैसे हो गया? रॉन्ग, बचा ही आंसर। सेंट्रीपिटल का और एक फॉर्मूला मालूम है ना, mr ओमेगा स्क्वायर, ये तो स्केलर हो गया, डायरेक्शन में क्या लिखने का? आर कैप से मल्टीप्लाई करने का, आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्शन दे दिया और माइनस साइन दे दिया, तो आंसर इज सी। अगला सवाल 44 हो गया, फिर 45, the magnitude of the centripetal force acting on a body of mass m executing uniform circular motion in a circle of radius r with speed, आपको आना चाहिए mv स्क्वायर बाय r होता है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल का। नेक्स्ट, a cyclist turns around a curve at this much speed, if he turns a double the speed then the tendency to overturn is how much? सोचो, आप लोग थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इज mv स्क्वायर बाय r, मास तो सेम है, रेडियस भी सेम है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। अभी देखो आपको क्या बोला है कि इफ ही टर्न्स एट अ डबल स्पीड, अगर वेलोसिटी को आपने डबल किया तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 गुना उस पर धक्का लगेगा, तो द टेंडेंसी टू ओवरटर्न इज क्वाड्रुपल्ड, 4 गुना, क्योंकि आपका फ्रिक्शन स्टार्टिंग में जितना देर तो उतना ही देगा, बट वेलोसिटी को डबल किया तो रिक्वायरमेंट 4 गुना बढ़ गया ना, ये जो रिक्वायर्ड फोर्स है ये 4 गुना बढ़ गया, बट सप्लाई कितना है? सप्लाई तो ओरिजिनल जितना ही, एफ जितना, तो दैट मींस 4 टाइम का फर्क हो गया ना, तो 4 गुना आपका ज्यादा चांसेस है स्लिप होके गिरने का। हो गया 47। Then 48, a body moves along a circular path with a certain velocity. What will be the path of the body in the following figure? यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? Think about it. Move radially out, move horizontally out,
fall vertically down, move tangentially out. क्या लग रहा है? What do you think? सोचिए. इसका लॉजिक इज कि ये बॉडी अगर नीचे से आ रहा है, मतलब उसके पास भरपूर स्पीड है, तो जब तक वो कांटेक्ट में रहेगा वो सर्कल में आएगा. द मोमेंट इट ब्रेक्स द कांटेक्ट, जुप करके बाहर निकलेगा. A body moves along a circular path with a certain velocity. What will be the path of the body in the following figure? Move radially out. Radially बाहर नहीं निकल सकता, चांस ही नहीं, क्योंकि आप पे एक आपके पास बैरियर है, ये गया. Move horizontally out. हॉरिजॉन्टल बाहर निकलेगा क्या? नहीं. अगर ये सर्कल ऐसा रहता था ना, ऐसा तो ऐसा निकलता था, बट ये सर्कल थोड़ा सा कर्व है तो ऐसा बाहर निकलेगा, ये भी गया. फॉल वर्टिकली डाउन बोल नहीं सकते, और वैसे भी वर्टिकली डाउन नहीं गिरेगा, वो गिरेगा तो प्रोजेक्टाइल में गिरेगा, तो ये भी नहीं होगा. तो बचा आंसर ऑप्शन सी, move tangentially out. Next question, 49th. The tangential velocity of a particle making rotation about a circle of radius pi in t second is how much? भाई देखो ना, tangential velocity v का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू आर. ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू रेडियस. रेडियस कितना दिया है? रेडियस पाई दिया है, तो वेलोसिटी इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू रेडियस पाई जितना. फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? फ्रीक्वेंसी दिया पी रोटेशंस इन टी सेकंड. ध्यान से देखना, पी रोटेशन इन टी सेकंड्स, तो फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? फ्रीक्वेंसी विल बी रोटेशन पर सेकंड, पी बाई टी. ये फ्रीक्वेंसी हो गया, उठा के डाल दो. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2 पाई एन इंटू पाई, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. हाउ मच इज फ्रीक्वेंसी? पी राउंड्स इन टी सेकंड, तो पी बाई टी इंटू पाई, तो दिस इज 2 पाई स्क्वायर पी बाई टी. ये आंसर है, 2 पाई स्क्वायर पी बाई टी. ये आंसर ऑप्शन डी. ये लोग सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे, लेटर्स उल्टा पलटा यूज करके, थोड़ा सा बुद्धि लगा के करोगे तो जेब जाएगा. 50वां, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सिस इज हाउ मच? रेडियस वेक्टर, रेडियस हमेशा बाहर की ओर पे रहता है और सेंट्रीपिटल एक्सिस हमेशा अंदर की ओर पे रहता है, तो इनके बीच का एंगल फिर कितना हो गया? 180 डिग्री, पाई रेडियन. आए समझ में? तो 50 एमसीक्यूज हो गए. अब 50 के आगे के एमसीक्यूज में नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ. आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा. टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे. प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, जल्दी से वीडियो अपलोड होने वाला है.